तो देखो ध्यान से, सब कोई बढ़िया से। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानने से पहले तुमको समझना पड़ेगा भारत का इतिहास, ठीक है। तो भारत का इतिहास में हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्राचीन इतिहास। क्या बोलो बोलो? प्राचीन इतिहास, ठीक है ना। प्राचीन इतिहास को अगर हम लोग इस तरीके से समराइज करें, यानी एंशियंट हिस्ट्री का अगर बात करें, तो इंसान जाति में कैसे डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। अगर हम लोग बोले कि एक डेवलप्ड फेज का बात है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, सिविलाइजेशन यानी बेसिकली अगर कहा जाए सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। इसके बाद आया वैदिक पीरियड, पढ़े कि नहीं पढ़े हम लोग? वैदिक पीरियड, वैदिक काल आया। वैदिक पीरियड के बाद जो है तुम्हारा इसमें महाजनपद आएगा, ठीक है, महाजनपद। महाजनपद के बाद जो है, ठीक है, राजा महाराजाओं का वॉर स्टार्ट होगा, हर्यक वंश स्टार्ट होगा, ठीक है, हर्यक वंश, ठीक है, ये सब स्टार्ट होगा। लेकिन इसके पहले क्या था, कैसे लोग जो है, ठीक है, कैसे लोग जो है वनमानुष से मानुष बने, यानी कि अगर बेसिकली कहा जाए कि पहले हम लोग कैसे थे, कहाँ रहते थे, कैसे क्या करते थे, ये सब चीज के बारे में अगर हम लोग समझे तो कैसे शुरुआत हुआ सब चीज। तो शुरुआत कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। देखो, शुरुआत कुछ इस तरीके से होगा कि पहले कबीला हुआ करता था। क्या होता था बोलो? जैसे बहुत सारे लोगों का कबीला, मतलब एक कम्युनिटी था, एक कम्युनिटी का एक अपना कबीला बना। क्या बना बोलो? कबीला तैयार हुआ, ठीक है। कबीला, बहुत सारा कबीला मिला, एक जगह मिल करके वो लोग रहने लगा, ठीक है। तो पहले, उसके भी पहले क्या था ना, पहले हम लोग जो है जैसे जानवर रहते हैं, ठीक है, जंगलों में शिकार करते हैं, प्रियांशु ध्यान दो, ठीक है, कैसे जैसे सब कुछ काम करते हैं वैसे हम लोग भी शिकार किया करते थे, ठीक है। प्राइमल बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। प्राइमल बोल के देखो कि एक तो कार्टून भी आता है जिसमें हम लोग जो है पत्ता उत्ता पहन के रह रहे हैं हम लोग, और हम लोग जैसे जैसे अपना, उस वक्त का मेन मकसद हम लोग का था अपना पेट भरना, हमारा मेन भोजन कंप्लीट करना। और भोजन के रूप में उस वक्त क्या था, किसी का शिकार करके खाओगे, ठीक है, शिकार करके आग का खोज हो चुका था, शिकार करके खाने के बाद आग को उसमें रोस्ट करके उस चीज को खाते थे, ठीक है। नहीं तो फिर आस्ते आस्ते जैसे हम लोग जंगलों से थोड़ा बढ़ने लगे, तो नदियों की तरफ, यानी कि पानी की तरफ जब हम लोग बढ़े, नदियों की तरफ बढ़े, पानी के जल के स्रोत की तरफ बढ़े, तो जल के अगल बगल जो पेड़ पौधे थे, उस पेड़ पौधों के फलों को हम लोग खाने लगे, ठीक है। फिर आस्ते आस्ते हमारे पास दो सोर्स हो गया, एक क्या, मांस मछली भी खा सकते हैं, यानी कि गोश्त खा सकते हैं, ठीक है, मीट खा सकते थे, किसी को मार के जानवर का नहीं कर पाओगे तो तुम क्या खा सकते, सेब फल भी खा सकते थे, स्टार्ट हो गया खाना। उसके बाद नदी के किनारे लोग बसना स्टार्ट करेंगे, जंगल से निकल के कहाँ आएंगे बोलो? नदी किनारे, क्योंकि पानी का स्रोत आसानी से अवेलेबल था वहां पे, किसी प्रकार का पेड़ पौधा उगा करके। क्योंकि देखो, शिकार करने में भी तो रिस्क था ना, तुम शिकार करने जाओगे, ठीक है, तो एक बार हाथी का शिकार, शेर का शिकार करोगे, करने के बाद, शिकार करने के बाद, ठीक है, हो सकता है तुम भी मारे जाओ। ये भी तो होता है कि तुम थोड़ा जो हमेशा रहे कि तुम बचे रहोगे, तुम भी हो सके मारे जाओगे, ठीक है। इसी वजह से शिकार का रिस्क छोड़ करके वो लोग आस्ते आस्ते खेती की तरफ बढ़ने लगा। कहां बढ़ने लगा बोलो? खेती बाड़ी करने लगा, खेती करके अपना जो है जीवन याचिका करने लगा। तो खेती कहाँ पे होगा? बिना पानी की खेती होगा? नहीं होगा। तो पानी जहां पर है, यानी कि नदी किनारे लोग बसना स्टार्ट किए। इसी वजह से देखोगे सबसे पुराना पुराना शहर जो है, सबसे पुराना शहर काशी, सबसे पुराना शहर नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक है। कलकत्ता नदी किनारे बसा हुआ है, पटना नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक है, मुंबई नदी किनारे बसा हुआ है, चेन्नई नदी किनारे बसा हुआ है। समझ रहे बोलना, जो पुराना पुराना जगह जो है, सिंधु घाटी सभ्यता अगर हम बात करें, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। क्यों सिंधु नदी के किनारे ही लोग बसना स्टार्ट किए? क्यों सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी किनारे, क्यों नहीं दूर कहीं होगी? क्योंकि पानी चाहिए था, जल जीवन है, ठीक है। उसके बाद ये लोग कबीला बनाए। क्या बनाया बोलो? कबीला। बहुत सारा कबीला मिलके क्या बना? गांव, यानी कि ग्राम बना। क्या बना बोलो? समझोगे, एकदम हिस्ट्री में जाओगे कैसे हम लोग थे। ग्राम बना, फिर ग्राम बहुत सारा मिलके बना जन। क्या बना बोलो? जन से बना जनपद। क्या बोलो? अभी भी देखोगे गांव पे जनपद रहता है, ठीक है, जनपद मतलब जिला टाइप में, ठीक है। जनपद से बना क्या बोलो? महाजनपद। और महाजनपद में 16 महाजनपद है। कितने महाजनपद है बोलो? 16 महाजनपद का पुराना जमाने में हम लोग को हिस्ट्री मिलता है, जिसमें से बहुत सारे महाजनपद अभी भी हैं। फिर से बोलो, क्या बोले बोलो? कबीला था। क्या बोलो? कबीला। कबीला का, कबीला यानी कि गांव। फिर उसके बाद क्या बना? जन, जन से जनपद, जनपद से महाजनपद। महाजनपद आज के टाइम में तुम कह सकते हो एक डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट टाइप हो गया, या ठीक है स्टेट टाइप हो गया।
ठीक है। जनपद एक छोटा मोटा डिस्ट्रिक्ट हो गया, जन जो है एक छोटा मोटा टाउन हो गया, गांव जो हो गया छोटा मोटा, जैसे मान के चलो तुमको हम समझाते हैं, जैसे कलकत्ता महाजनपद हो गया, कलकत्ता का बैरकपुर जो है जनपद हो गया, ठीक है। बैरकपुर का खर्दा जन हो गया, ठीक है। खर्दा का तुम्हारा कोई एक मोहल्ला होगा, एरिया वार्ड हो गया, वो क्या हो गया, गांव हो गया। उस गांव में तुम्हारा एक कोई घर और होगा, तुम लोग का मोहल्ला बाड़ी उड़ी होगा, तुम लोग जिस बिल्डिंग विल्डिंग में रहते हो वो तुम्हारा कबीला हो गया, ऐसे समझो। समझ में आ रहा ना, ऐसे होता है, ठीक है। समझ में आना कि नहीं आया, ठीक है। तो उसी तरीके से सेटअप हुआ। और महाजनपद में बोला गया बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय बोल के जो किताब है, और जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का चर्चा किया गया है, ठीक है। यानी कि दोनों धर्म के जो किताब मिले हैं, हमको कैसे मानेंगे कि ये जनपद था, क्या प्रूफ है जनपद था, वो प्रूफ के लिए हम लोग के पास दो किताब है, अंगुत्तर निकाय और क्या बोलो भगवती सूत्र में, ठीक है। दोनों किताबों में चर्चा की गई है। यूपी में कितना महाजनपद है, 8। बिहार में कितना है, 3। राजस्थान में 1, एमपी में 1, साउथ इंडिया में 1, भारत में टोटल जो है भारत के बाहर 2 महाजनपद है, भारत के बाहर भी 2 जनपद महाजनपद थे। अब कौन कौन से महाजनपद है समझोगे ध्यान से, सारा महाजनपद का नाम अभी हम लोग याद करेंगे कैसे कैसे थे, ठीक है। देखो महाजनपद, ठीक है, महाजनपद, ठीक है। अगर हम जो है वैदिक काल जब खत्म हुआ, वैदिक काल खत्म हुआ ना 600 बीसी में, 600 बीसी में वैदिक काल, यानी कि प्री वैदिक काल माने पोस्ट वैदिक काल जब खत्म हुआ, ठीक है ना। वैदिक काल चल रहा था 1500 से लेकर के, ठीक है, 1000 तक चलेगा, 1000 से लेकर के 600 चले। इसके बाद क्या होगा, 600 के बाद तो बोला कि 600 बाद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व अखंड भारत द्वितीय नाम जो है नगरीकरण प्रारंभ हो गया, मतलब सेकंड जो है नगरीकरण चालू हो गया था, ठीक है। अब महाजनपद कहते थे, क्या कहते बोलो, महाजनपद कहते हैं। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की चर्चा की गई है। पहला महाजनपद का नाम क्या है, गांधार। ये वही गांधार है जहां तक्षशिला था, जो कि अभी कहां पर है बोलो, पाकिस्तान में है, ठीक है। ये वही गांधार है, ठीक है, जहां के, ठीक है, हेडमास्टर जानते कौन थे, जहां के हेडमास्टर थे बोलो, टीचर थे बोलो, कौन, चोटी वाले कौटिल्य, ठीक है। कौटिल्य थे कि नहीं थे, नहीं है ना, चंद्रगुप्त का जो गुरु थे। हेलो, हाँ बोलो, हाँ नहीं कोई लेगा, नहीं कोई लेगा, हाँ 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 हाँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब तो कितने महाजनपद है बोलो, तक्षशिला नाम तुम सुने होगे, कौटिल्य चंद्रगुप्त का गुरु, ठीक है, चाणक्य नाम सुने कि नहीं सुने, ठीक है ना, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ठीक है ना, जो धनानंद जो है उनका बेइज्जती किया था, तो बोले थे ये चोटी हम तब तक नहीं बांधेंगे जब तक हम तुम्हारा बदला पूरा नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो वो वहीं के टीचर थे पाकिस्तान के, ठीक है, यानी कि तक्षशिला के, जो कि इंडिया के बाहर है कि नहीं महाजनपद। फिर क्या, कंबोज, क्या बोलो, कंबोज। हाटक कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान की सीमा पर है। फिर मत्स्य, विराटनगर राजस्थान में है, ठीक है। कुरु, कुरु यही है इंद्रप्रस्थ, और यही है कुरुक्षेत्र जहां पे क्या हुआ था, महाभारत। नाम सुनो किसी रे, इंद्रप्रस्थ अभी भी एक स्टेशन है दिल्ली में, दिल्ली और हरियाणा मिला करके इंद्रप्रस्थ है, और इस इंद्रप्रस्थ में एक जगह है कुरु, ये कुरु महाजनपद था, और यही कुरु महाजनपद में क्या हुआ था, कुरुक्षेत्र हुआ था, ठीक है, महाभारत हुआ था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। आगे फिर उसके बाद क्या बोलो, सूर्यसेन, क्या बोलो, सूर्यसेन, ठीक है, मथुरा उत्तर प्रदेश, नाम सुने हो, मथुरा सबको जानते हो, उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। कौशाली या कौशाली जो है सर्वास्ती उत्तर प्रदेश में है। पांचाल जो है ये भी तुम्हारा क्या बोलो, कपिल, कपिल जो है उत्तर प्रदेश में है। चेती जो है ये भी तुम्हारा क्या बोलो, उत्तर प्रदेश में है। शक्तिमती, वत्स ये भी क्या है बोलो, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में। इसी वजह से ना उत्तर प्रदेश में हिंदी का दबदबा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देखोगे पुराना तरीके से सबको लोग वहां पे रहते थे, ठीक है, पुराना जमाना के सब लोग वहां पे रहा करते थे, ठीक है, ऑन दैट टाइम। उसके बाद क्या है देखो, फिर उसके बाद जो आएगा तुम्हारा वत्स्य आएगा, ठीक है। काशी नाम सुने हो कि नहीं सुने हो, ठीक है, काशी विश्व का सबसे पुराना शहर, सबसे पुराना नगर, ठीक है, काशी, ठीक है। तो काशी जो है सबसे पुराना क्यों है, ये हम लोग प्रूफ यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग का इसके पास बहुत सारा प्रूफ मिलता है कि काशी कितना सारा पुराना शहर था, ठीक है, कितना डेवलप है उस जमाने में। तो देखोगे हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चेती जो है वो क्या है, शक्तिमती, वत्स जो है वो कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है। काशी भी उत्तर प्रदेश, वाराणसी नाम सुने कि नहीं सुने, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। मल्ल जो है वो कुशीनगर उत्तर प्रदेश, ये वही कुशीनगर है जहां गौतम बुद्ध जो है की निर्वाण प्राप्ति हुई थी, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, यही कुशीनगर में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बगल में है
ठीक है। स्मरक जो है जो है पोटला महाराष्ट्र गोदावरी नदी के बगल में। अवंती उज्जैन, उज्जैन नाम सुने किसी ने? महाकाल उज्जैन, ठीक है, महाकाल का घर, ठीक है, मध्य प्रदेश उज्जैन, ठीक है। वज्ज, वज्ज यानी वैशाली बिहार, क्या बोलो? वैशाली अभी भी है। हाजीपुर नाम सुने कि नहीं सुने? हाजीपुर जो जगह है ना वही वज्ज था, वही वज्ज था, ठीक है ना। उसके बाद अंग, अंग जो है चप्पा भागलपुर नाम सुने कि नहीं सुने? चप्पा भागलपुर मुंगेर, ये बिहार का जगह में। अंग अभी अंग प्रदेश। मगध, मगध भाई यही तो मगध है। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र यानी कि क्या बोलो? पटना नाम सुने किसने? राजगीर अभी भी है कि नहीं? राजगीर, ठीक है ना। तो ये बिहार का मगध, ये वही मगध है जो देश के बड़े बड़े योद्धा, ठीक है, मगध से डरते थे। ये वही मगध है जो अशोक ऐसा महान जो है चक्रवर्ती सम्राट देगा, यही मगध में, ठीक है ना। ये मगध इतना बड़ा इतिहास रखता है, ठीक है, लेकिन आज देखो बिहार कहां पर है, एग्जिस्ट कर रहा है। ये वही बिहार है जो इतना महान महान लोगों को जन्म दिया है, ठीक है ना। तो बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी कि हम लोग, यानी कि नॉर्थ इंडियंस जैसे यूपी बिहार क्यों इतना एग्जिस्टेंस में रहता है? बिकॉज ये बहुत पुराना है, नया नहीं है, बहुत काशी बनारसी में कितना पुराना, 80 घाट नाम सुने हो ना? 80 को घाट है, खाली 80 घाट है, मतलब समझ रहे हो ना? टोटल 1 2 3 कैसे करके घाट बनाया गया है। तो वही यहाँ पे बोला गया। गंधार जो है महाजनपद पाकिस्तान में था और इसकी राजधानी क्या थी बोलो? तक्षशिला केन थी, ठीक है। अकस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र जो है महाजनपद था, दक्षिण भारत का महाजनपद का नाम, ठीक है। उसके बाद गोदावरी नदी के तट पे था। नाम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नाम याद करना बहुत जरूरी है। कितना बोलो? नाम, टोटल नाम याद करना बहुत जरूरी है। उसके बाद तुम्हारा जो है तक्षशिला हो गया, अकस्मक, गोदावरी नदी, उत्तर प्रदेश का मल महाजनपद और बिहार का वज्जी, ठीक है, महाजनपद। अब हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे अच्छा से, ठीक है। कौन कौन सा है हमारे पास महाजनपद, एक बार स्टार्ट करेंगे। पहला बोलो गांधार, क्या बोलो? गांधार, जो कि कहां पर? तक्षशिला, ठीक है, पाकिस्तान। कंबोज, 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 क्या बोलो? कंबोज, हाटक, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान के सीमा पर। मत्स्य, मत्स्य राजस्थान में, मत्स्य राजस्थान में, मत्स्य राजस्थान विराटनगर। कुरु जो है, कुरु से बना कुरुक्षेत्र, कुरु से बना कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र यानी इंद्रप्रस्थ, क्या बोलो? इंद्रप्रस्थ, ठीक है ना, है ना। कौरव या पांडव में से किसी का एक का राजधानी इंद्रप्रस्थ था, हमको याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन कौरव या पांडव में से किसी एक का राजधानी जो है वो इंद्रप्रस्थ था। दिल्ली हरियाणा में है, ठीक है। इसी से दिल्ली हरियाणा में देखो अभी भी महाभारत का बहुत बड़ा ज्ञान वहां चलता है, ठीक है। सूर्यसेन नगर जो है मथुरा उत्तर प्रदेश, मथुरा भाई कितना फेमस है, सब कोई जानते हैं, कृष्ण जी की नगरी। फिर उसके बाद बोलो कौशल जो है श्रावस्ती, ठीक है। पांचाल, पांचाल उत्तर प्रदेश में। चेती जो है उत्तर प्रदेश में। वत्स्य, कौशाम्बी। काशी सबको फेमस है, देखो इसमें सबसे फेमस काशी है जो अभी सब कोई जाता है, ठीक है। गांधार वगैरह भी जानता है, कुरु जानता है, सब कोई बहुत फेमस है, ठीक है। मल्ल, कुशीनगर, ये भी बहुत फेमस है, ठीक है। पोटला। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो तुमको अगर हम दिखाएं, ठीक है, एक मिनट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पर अगर देखना चाहें, ठीक है, लाइन अप करके, ठीक है। वत्स्य के बाद अगर हम लोग देखें, ठीक है, काशी, मल्ल, आकाशमक, अवंती, वज्र, मगध। लेकिन इधर आ जाओ, अब इधर थोड़ा पढ़ो। वाराणसी काशी में, कुशीनगर, मल्ल, पोटला महाराष्ट्र, गोदावरी नगर, उज्जैन, उज्जैन कहां पर बोलो? महाकाल मध्य प्रदेश, ठीक है। अवंती, अवंती यानी अवंती क्या हो गया बोलो? उज्जैन का हो गया। वज्र, वज्र कहां पर? वैशाली। हाजीपुर, हाजीपुर बिहार, हाजीपुर बिहार। अंग जो है चप्पा या भागलपुर मुंगेर, भागलपुर मुंगेर। और ये क्या बोलो? मगध, क्या? पाटलिपुत्र, राजगीर। राजगीर में सब घूमने जाता है, राजगीर में सब घूमने जाता है, ठीक है। पटना का राजगीर में सब घूमने जाता है कि नहीं आता है, ठीक है। पाटलिपुत्र सब जानता है, ठीक है। पाटलिपुत्र का राजधानी बाद में चेंज करके पटना रखा गया, ठीक है। बोलो क्लियर हो रहा है महाजनपद, ठीक है। कैसे कैसे सब हम लोग सेटअप किए हैं, ठीक है। तो आज यहीं रखते हैं और अगला जो क्लास करेंगे उसमें हम लोग जैन धर्म करेंगे। क्या करेंगे बोलो? जैन धर्म, ठीक है।